नमस्कार। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। ये कुछ नोट्स और लेख हैं हमारे पास जो विंग्स ऑफ फायर से ही प्रेरित लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनमें उनकी कहानी का जो असर है, जो संदेश है, उस पर काफ़ी रोशनी डाली गई है। और हमारा मकसद भी यही है, मतलब समझना कि इन विचारों से क्या खास बातें निकलती हैं, कैसे कैसे कोई बिल्कुल आम माहौल से निकलकर भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। सही बात है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। ऐसा लगता है जैसे ये सपनों, मुश्किलों, यहाँ तक कि नाकामियों और फिर अंत में कामयाबी के पूरे सफर का एक आईना है। हाँ। सोचिए, रामेश्वरम में अखबार बांटने वाला एक लड़का, हुँ। वहां से देश का मिसाइल मैन बनना और फिर राष्ट्रपति। इन नोट्स में इस पूरे रास्ते की झलक मिलती है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि संदेश बिल्कुल साफ है। मतलब इन पन्नों से उभर कर आता है, आपका कल इस बात से तय नहीं होता कि आप कहाँ से आए हैं या आपके पास क्या साधन थे, सही। बल्कि इस बात से कि आपकी सोच क्या है, आपकी दृष्टि क्या है और आप मेहनत कितनी करते हैं। इन लेखों में बार-बार इस पर जोर दिया गया है कि कलाम की कहानी उम्मीद, सकारात्मकता और ज्ञान की प्यास से भरी थी। यहाँ एक बात मुझे वाकई बहुत दिलचस्प लगी। इन नोट्स में जिक्र है कि कैसे वो नाकामियों को रुकावट नहीं मानते थे, हाँ, बिल्कुल। बल्कि खुद को और मजबूत बनाने का मौका। जैसे वो किस्सा बहुत मशहूर है ना, जब पहला SLV-3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गया था। हाँ, हाँ। जाहिर है बहुत बड़ी निराशा हुई होगी पूरी टीम को। पर कहा जाता है, और शायद इन नोट्स में भी इसका इशारा हो, कि कलाम साहब ने फौरन अपनी टीम से कहा, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं इससे क्या सीखा जा सकता है। बिल्कुल। उस नाकामी को ही उन्हें अगली सफलता की सीढ़ी बना लिया। ये नजरिया, ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। सही कहा, बहुत शक्तिशाली। और अगर इसे थोड़ा और बड़े दायरे में रखकर सोचें, तो ये सिर्फ उनकी अपनी कामयाबी की कहानी नहीं है। इन लेखों से ये भी साफ पता चलता है कि उनके लिए सफलता का मतलब था देश और समाज के लिए कुछ करना। हाँ, ये बात भी उभर कर आती है। यानी सिर्फ अपने फायदे से आगे बढ़कर सोचना। ये विचार उनके काम में, उनकी बातों में बार बार झलकता है। और ये भी सामने आता है कि तेज दिमाग और हुनर तो थे ही उनमें, जाहिर है, पर साथ ही उनकी सादगी, उनकी विनम्रता हाँ। और ईश्वर पर विश्वास, ये चीजें भी उतनी ही जरूरी थी। ऐसा लगता है जैसे ये नोट्स एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाते हैं जो काबिलियत और अच्छे उसूलों का एक संगम था। सही कहा, बिल्कुल। ये सिर्फ निजी गुण नहीं थे, बल्कि शायद उनके काम करने के तरीके का भी हिस्सा थे। जैसे कुछ किस्से सुनने में आते हैं कि कैसे वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी एकदम जमीन से जुड़े रहे। हम्म। अपनी टीम के साथ बैठकर चर्चा करना बिल्कुल बराबरी से, यही चीज दूसरों को प्रेरणा देती है। शायद इन पन्नों का निचोड़ यही है, उन लोगों के अंदर एक चिंगारी जलाना जो शायद कहीं खोया हुआ महसूस कर रहे हों। हाँ। उन्हें हिम्मत देना कि वो सीमाओं से परे सपने देखें, जुनून से काम करें और मुश्किलें आने पर भी, असफलताओं के बावजूद भी कभी हार ना माने। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का सार क्या निकलता है? यही कि विंग्स ऑफ फायर से जुड़े ये विचार उसे सिर्फ एक आत्मकथा की तरह नहीं दिखाते, नहीं। बल्कि हिम्मत, लचीलेपन और एक सही दृष्टि के साथ एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक तरह का मार्गदर्शन देते हैं। ये सपनों की ताकत और पक्के इरादे का सबूत है। हाँ, और ये बात एक अहम सवाल भी खड़ा करती है। जैसा इन अंशों में दिख रहा है, जब कोई इंसान अपने निजी लाभ पर, मतलब अपने फायदे से ज्यादा समाज या देश के लिए योगदान देने को अहमियत देता है, तो क्या इससे मुश्किलों और कामयाबी को देखने का उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।